Hello guys, I'm back with yet another topic of economics, only at Economics on your Tips. अब तक हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का इंट्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर थर्ड, थ्योरी ऑफ डिमांड। उसका टॉपिक इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप। इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप और इसके बाद वाला भी है, पर तो अभी इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप, यानी इनकम और डिमांड में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। फॉर एग्जांपल कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, सो व्हेनेवर वी यूज्ड टू स्टडी इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप, हम दो तरीके के गुड्स को देखते हैं। कौन कौन से? पहला नॉर्मल गुड्स, कोई से भी गुड्स। नेक्स्ट इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स हम उन गुड्स को कह सकते हैं जो कि हल्की क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, एक 50 रुपए वाला और एक 5 रुपए वाला, दोनों सेम चीज है, बट एक अच्छी क्वालिटी, एक लोकल क्वालिटी। सो वो लोकल क्वालिटी क्या है? इंफीरियर। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड में सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है खर्च करने को, तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा खर्च करूंगा। सिंपल। अगर मनी इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। हमने इससे पहले वाला वीडियो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में देखा था, सिर्फ वही कि अगर मेरी मनी इनकम बढ़ती है तो मेरी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका अपोजिट, अगर मेरी मनी इनकम घटती है तो मेरी डिमांड भी क्या होगी? कम हो जाएगी। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, सो डायग्राम देखो, ये हमारा डिमांड कर्व है, डी पहले पढ़ा था। अब देखो बढ़ क्या रही है? मनी इनकम। प्राइस तो नहीं बढ़ रही ना। वापस से मनी इनकम में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा। तो हम फॉर एग्जांपल मानते हैं कि हमारा ये पुराना प्राइस है और ये पुरानी क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मनी इनकम को बढ़ाना है, प्राइस को नहीं बढ़ाना। तो हमें सेम डिमांड कर्व पे, यानी सेम प्राइस पे डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। देखो कैसे बढ़ाएंगे? प्राइस सेम है, डिमांड बढ़ रही है, तो हमारा डिमांड कर्व एक और आ जाएगा। कौन सा? डी डैश एंड डी डैश, जिसमें क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई, Q1। ठीक है, तो दिस इज डिमांड कर्व व्हेन मनी इनकम इंक्रीजेस। हमेशा याद रखना, प्राइस को छोड़ के कुछ भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है जिसकी वजह से डिमांड में फर्क पड़ता है, तो हमेशा एक नया डिमांड कर्व बनता है। हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स के सारे डायग्राम जब भी राइट में शिफ्ट होंगे तब क्या होता है कि वो बढ़ रहे। तो सिमिलरली व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, तो हमने क्या करा? डिमांड कर्व को राइट में शिफ्ट कर दिया। अभी राइट में शिफ्ट क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। अगर प्राइस में चेंज आता तो डिमांड कर्व कहीं शिफ्ट नहीं होता। डिमांड कम हो जाती, या तो यहां आ जाता सेम डिमांड कर्व पे, या नीचे आ जाती डिमांड। बट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो नया डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया। व्हेन यहां पे लिखना है बस मनी इनकम इंक्रीजेस, बस यहां बताना है और कहीं नहीं बताना मनी इनकम कहां बढ़ी। तो डिमांड क्या होगा? डिमांड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट फ्रॉम डी टू डी डैश एंड डी डैश। इसका अपोजिट देख ले, व्हेन मनी इनकम डिक्रीजेस। देखो ये हमारा OH एक्सिस, ये पुरानी डिमांड कर्व बनाते हैं डी एंड डी, ये पुरानी प्राइस मानते हैं P, इस पे क्वांटिटी मानते हैं Q। अब क्या हो रहा है? मनी इनकम कम हो रही है, तो हमने यहां लिखा दिया मनी इनकम कम हो रही है। हमें दिखाना क्या है? डिमांड कम हो रही है। मनी इनकम कम होने की वजह से क्या कम हो गई? डिमांड। तो डिमांड का कहां शिफ्ट हो जाएगा? पैरेलल टुवर्ड्स लेफ्ट। ये हमारा नया डिमांड कर्व बन गया और क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई पैरेलल कंपैरिजन विद सेम अमाउंट ऑफ प्राइस। ठीक है, प्राइस सेम था इसलिए डिमांड कर्व क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। इसका अपोजिट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? हल्की क्वालिटी वाले गुड्स, जो कि हम क्यों खरीद रहे हैं? मजबूरी में, कि मेरे पास ज्यादा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सो इन केस व्हेन मनी इनकम इंक्रीजेस, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं हल्की क्वालिटी वाले गुड्स ज्यादा खरीदूंगा क्या? नहीं। सो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, जब मनी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं उन गुड्स की डिमांड कम कर दूंगा और कहां चला जाऊंगा? अच्छे गुड्स की तरफ, इन गुड्स की तरफ। ठीक है, सो व्हेन मनी इनकम इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस। ठीक है, इसका अपोजिट जब मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे, व्हेन मनी इनकम डिक्रीजेस,
तुम अच्छी क्वालिटी नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं कहां चला जाऊंगा, इंफीरियर गुड्स। सो व्हेन मनी इनकम डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ दीज गुड्स इंक्रीज। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लो, सिंपल है, बिल्कुल सीधा सा। ये हमारी क्वांटिटी, ये हमारा प्राइस, ये डिमांड। हम लेते हैं कि ये रहा प्राइस P और ये पुरानी क्वांटिटी Q। क्या हो रहा है, मनी इनकम बढ़ रही है, तो मनी इनकम को बढ़ाते हुए यहां दिखा दिया। अब क्या करना है, डिमांड को कम करना है। प्राइस सेम रहेगा, इसलिए एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा पैरेलल टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। ये हमारी नई क्वांटिटी Q डैश एंड D डैश हमारा नया डिमांड कर्व। इसका अपोजिट देख ले, सेम वही कि अगर मनी इनकम कम होती है तो क्या होगा, देखो ये मिटा दिया। ठीक है, ये पुराना डिमांड कर्व बनाते हैं DD, ये पुरानी प्राइस और ये पुरानी क्वांटिटी। मनी इनकम कम हुई, यहां शो करा कि मनी इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स तो डिमांड को बढ़ा दो, पैरेलल टुवर्ड्स राइट। ध्यान रखना, ये पैरेलल टुवर्ड्स राइट क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस क्या है, कांस्टेंट, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज आवर इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप कांस्टेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड। अभी हमने क्या पढ़ लिया कि मनी और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी मेरे प्राइस से नहीं, अगर एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, उसकी डिमांड की, तो उसके प्राइस के हिसाब से नहीं, उसके साथ वाले गुड्स के प्राइस के हिसाब से। दो तरह के गुड्स होते हैं साथ वाले, कौन कौन से हमने पहले ही पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। वापस समझा देता हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को काटते हो, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। एग्जांपल याद है ना, घर वाली और बाहर वाली सेम, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, या तो इधर या इधर। सेम टी एंड कॉफी, या तो टी या फिर कॉफी, दोनों साथ में नहीं चल सकते। ठीक है, तो पहले सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। देखो, ये हुआ प्राइस ऑफ टी, डिमांड ऑफ टी, प्राइस ऑफ कॉफी, डिमांड ऑफ कॉफी। देखो, अगर चाय के दाम बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, कॉफी पीना चालू करेंगे। कॉफी की डिमांड, तो कॉफी के प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉफी का प्राइस पहले जितना था उतना का उतना ही है, बट चाय के दाम बढ़ गए, इसलिए लोगों ने क्या करा, कॉफी की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। आज लोग कॉफी पी रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, चाय क्या पियेंगे, कम पियेंगे। ठीक है, सेम वही, अगर घर पे खाना नहीं मिल रहा तो कहां जाओ, बाहर। सेम वही चीज कि अगर चाय के दाम बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉफी पीना चालू। अब इसका डायग्राम देख लो, पहले टी का डायग्राम देखते हैं। पहले टी को देखेंगे, कॉफी को नहीं। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, सिर्फ टी को देखते हैं। तो हम पहले दे देते हैं ये प्राइस और ये क्वांटिटी थी, इसकी प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो मान लेते प्राइस चेंजेस टू P1। इससे क्या हो गया, डिमांड कम हो गई। तो देखो, इस P1 को जब मैंने डिमांड कर्व पे लगाया तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो गई, कम। प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हो गई। सेम डिमांड कर्व पे है, क्यों, क्योंकि डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आया। अब कॉफी की बात करें, कॉफी की प्राइस और डिमांड को देखो, प्राइस उतनी है, डिमांड बढ़ रही है। ले लेते हैं एक एग्जांपल प्राइस का, ये P एंड Q। सेम प्राइस रखते हुए हमें डिमांड को बढ़ाना है, तो पता है अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस सेम एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, Q से Q1, और प्राइस क्या है, सेम। जस्ट बिकॉज कि प्राइस सेम है, हमारा डिमांड कर्व कैसा बनेगा, पैरेलल टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। और जबकि चाय में, टी में प्राइस की वजह से ही डिमांड में चेंज आ रहा है, इसलिए क्या होगा, सेम डिमांड कर्व पे शफ्ल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं, अगर दोनों साथ चलेंगे तो ही काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पैन एंड रिफिल, पेट्रोल एंड कार, दोनों साथ चलेंगे तो ही काम चलेगा। खाली पेट्रोल का कुछ नहीं कर सकते और खाली कार का भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, पैन एंड रिफिल। ठीक है, दोनों साथ में काम करेंगी। तो देखो, यहां लेते हैं
प्राइस ऑफ पेन, डिमांड ऑफ पेन, प्राइस ऑफ रिफिल एंड डिमांड ऑफ रिफिल। पेन के दाम बढ़ गए, रिफिल के कांस्टेंट है, पेन के दाम बढ़ गए तो लोग पेन लेना कम कर देंगे, सीधी सी बात है। बट पेन लेना तो कम कर दिया, बट जब हम पेन ले ही नहीं रहे तो रिफिल लेंगे क्या? नहीं। तो डिमांड ऑफ रिफिल भी क्या हो जाएगी? सेम वही चीज कि अगर पेन के प्राइस बढ़ रहे हैं तो रिफिल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? ठीक है, डायग्राम देखो इसका। देखो पहले बात करते हैं पेन की, सिर्फ पेन को देखेंगे। प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, सेम वही जो उसमें बनाया था। ये प्राइस और ये क्वांटिटी, प्राइस बढ़ी यहां पे P डैश और क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई Q डैश। ठीक है, सेम चीज बात करते हैं सेकंड रिफिल की। इसकी प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस रखो कांस्टेंट और डिमांड क्या करनी है? अपनी बार कम करनी है, यानी शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, D डैश एंड D डैश। ठीक है, समझ गए? तो ये था हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड डिमांड। हमेशा याद रखना, जब भी इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप पूछे तो कौन कौन से गुड्स बताने हैं? नॉर्मल एंड इंफीरियर। जब भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड पूछे तो कौन से बताने हैं? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। बहुत इजी सा टॉपिक चल रहा है, थ्योरी ऑफ डिमांड। आज हमने देखा मनी, इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप, देन प्राइस ऑफ गुड्स एंड डिमांड रिलेशनशिप। होप समझ में आया हो, नहीं आया हो तो पूछो मुझसे और देखते रहो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। कीप ऑन लाइक, कमेंट, और हाँ बुक परचेज करनी हो तो कांटेक्ट नंबर हर वीडियो में लिखता हूं, इसमें भी लिखते थे 7690041256। ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर है। नोट्स परचेज करने हो मुझसे तो आओ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स बोलो एंड कांटेक्ट करो। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।